जोहार एवरीवन, आप सबको द जीएस एकेडमी पर स्वागत है। आज हम लोग जो है झारखंड की सबसे महत्वपूर्ण जनजातियों में से एक मुंडा जनजाति के बारे में पढ़ेंगे। यह जो है हम लोग का ये तीसरी जनजाति है, ठीक है। यदि आप इससे पहले नहीं देखे हैं तो पीछे दो जनजाति और डाला हुआ है, संथाल और उराव, उसको अवश्य देख लें। ये मुंडा जनजाति जो है झारखंड की तीसरी सबसे बड़ी जनजाति है, ठीक है। कुल जनसंख्या की बात करें कि मुंडा जनजाति यह जो है कितना यह है, तो यह जो है 14.56% जो है यह जनजाति है झारखंड में। और एक चीज़ और है कि यह सिर्फ और सिर्फ झारखंड में ही पाया जाता है। यदि झारखंड में पूछेंगे झारखंड में सबसे अधिक कहाँ पाया जाता है, तो झारखंड में सबसे अधिक रांची जिला में। इसके अलावा सरायकेला खरसावां, पश्चिमी सिंहभूम, पूर्वी सिंहभूम, ये सब जिलों में भी जो है यह देखने को मिलता है, ठीक है। यदि इसकी प्रजाति की बात करें तो प्रोटो ऑस्ट्रलाइड इसकी प्रजाति है। इसकी भाषा की बात करें तो इसकी भाषा मुंडारी है। एक चीज़ है कि इसे जो है कोल के नाम से भी जाना जाता है, कोल के नाम से भी जो है जाना जाता है। दूसरा चीज़, यह जो है अपने को होडोको तथा अपनी भाषा को होडो जगर के नाम से कहता है या तो बुलाता है। अपने आप को जो है यह होडोको कहता है और अपनी भाषा को होडो जगर कहता है। एग्जाम में पूछा गया है, बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे बात करें तो यह झारखंड में जो है कब से यह प्रवेश किया था, तो 600 ईसा पूर्व जो है यह झारखंड में जो है प्रवेश किया था, ठीक है। इसके कुछ यदि देखा जाए समाज एवं संस्कृति की बात करें तो मुंडा जनजाति का समाज जो होता है प्रीत सत्तात्मक होता है। वैसे झारखंड की जितना भी जनजाति है सभी का समाज प्रीत सत्तात्मक है, ठीक है। प्रीत सत्तात्मक का अर्थ होता है पिता की जो है प्रधानता होता है, मतलब संपत्ति पर जो है बेटा का ही अधिकार ज़्यादा तौर पर जो होता है, ठीक है। इसमें जो है समगोत्रीय विवाह निषिद्ध होता है। समगोत्रीय विवाह जो है नहीं होता है। एक गोत्र में जो है कभी भी इसमें विवाह नहीं होता है। यदि इसमें बात करें कि टोटल गोत्र की संख्या कितना है, तो रिजले के अनुसार देखा जाए तो 340 गोत्र है। गोत्र को जो है किल्ली के नाम से जाना जाता है, ठीक। गोत्र को किल्ली के नाम से जो है जाना जाता है। आगे बात करें इसमें सोमा मुंडा के अनुसार से इसकी जो है 13 उपशाखा में विभाजित है, जिसमें से 2 महत्वपूर्ण है, एक महली मुंडा और एक है कपाट मुंडा। ये 2 जो है अपने आप को बड़ा जो है उच्च वर्ग जो है यह मानता है, ठीक है। इसके सामाजिक चीज़ों में यदि इसके विवाह की बात करें तो इसमें सबसे प्रमुख विवाह जो है आयोजित विवाह है। आयोजित विवाह क्या होता है, जिसमें दोनों पक्ष के वर और वधू पक्ष दोनों जो है उसके माता पिता की राजी खुशी से जो होता हो उसे आयोजित विवाह या तो किरिंग बापला के नाम से जाना जाता है। विवाह को ही जो है बापला कहा जाता है। लेकिन मुंडा जनजाति में जो है विवाह को अरंडी के नाम से जाना जाता है, ठीक है। याद रखिएगा, इम्पोर्टेंट है। दूसरा चीज़, इसमें और जो है कुछ और विवाह का जो है प्रकार है, जैसे राजी खुशी विवाह। राजी खुशी विवाह क्या होता है, जिसमें दोनों लड़का लड़की जो है दोनों का जो है सहमति होना अनिवार्य होता है, राजी खुशी विवाह। दूसरा है एक हठ विवाह। हठ विवाह क्या है, तो इसमें जो है लड़की अपने पसंद के लड़का से हठपूर्वक शादी करता है, वो हो गया हठ विवाह, ठीक है। एक होता है हरण विवाह। हरण विवाह में लड़का जो है अपने पसंद के लड़की को जो है लेके भाग जाता है, लव मैरिज के तौर पर कर सकते हैं, ये है हरण विवाह, ठीक है। एक होता है सेवा विवाह। सेवा विवाह क्या है, तो लड़का जो है
लड़की के यहाँ वधू मूल्य चुकाने के लिए उसके माता पिता के घर में जाकर जो है शादी से पूर्व उसकी जो है कुछ सेवा करता है, उसके बाद जो है उसका शादी हो जाता है, अंततः उसका शादी होता है। ये सब कुछ इसका विवाह का प्रकार है। लेकिन सबसे जो है महत्वपूर्ण इसका विवाह जो होता है वो आयोजित विवाह। ठीक है, विवाह में जो है देखें और तो इसमें वधू मूल्य देने की प्रथा है। वधू मूल्य के तौर पर इसमें जो है गोनोक टका दिया जाता है। वधू मूल्य क्या होता है, तो वर पक्ष के द्वारा जो है वधू पक्ष को जो है कुछ रुपया दिया जाता है दहेज के तौर पे। ये ज़्यादा नहीं होता है, बहुत कम, 21 रुपया तक का लगभग जो है इसमें जो है दिया जाता है। उसके बाद इसमें तलाक की भी प्रथा है। तलाक में जो है इसको साकमचारी कहा जाता है। एग्जाम में एक पूछा जा चुका है कि जो है मुंडा जनजाति के तलाक को किस नाम से जाना जाता है, तो यह जो है साकमचारी के नाम से जाना जाता है। यदि इसके पर्व त्योहार की बात करें तो सबसे प्रमुख पर्व में सरहुल, सोहराय, कर्मा, उसके बाद एक है बतौली। बतौली क्या होता है, यह आषाढ़ माह में मनाया जाता है। इसे जो है छोटा सरहुल कहा जाता है। एग्जाम में ये भी जो है कई बार पूछ चुका है कि छोटा सरहुल जो है किस पर्व को छोटा सरहुल कहा जाता है, तो बतौली को जो है छोटा सरहुल कहा जाता है। उसके बाद माघे पर्व जो माघ में मनाया जाता है। उसके बाद है फागु पर्व जो फागुन माह में मनाया जाता है। फिर है जतरा, फिर है जोम नावा। जोम नावा जो है नया फसल जब होता है तो उसको खाने के उपलक्ष्य में जो है ये जोम नावा जो है मनाया जाता है। पर्व त्यौहार के समय में पुरुष और महिला अलग अलग वस्त्र पहनती है। पुरुष के जो वस्त्र पहनता है उसे बटोई कहा जाता है या फिर केरिया, और महिला जो वस्त्र पहनती है उसे खनेरिया के नाम से जाना जाता है। इसमें जो है सामाजिक चीज़ों में कुछ चीज़ों का जो है जैसे प्रतिबंध है, जैसे इसमें जो है महिला, खास करके महिला को जो है जैसे शमशान घाट जाना, हल बैल जो है हल चलाना, घर के जो है छप्पर पर चढ़ना, तीर धनुष चलाना, ये सब पूरी तरह से इसके समाज में जो है वर्जित है महिलाओं को। एक चीज़ हो रहा है कि कुंवारी लड़की जो है उसे सरहुल के जो प्रसाद होता है उसका सेवन करने उसको नहीं दिया जाता है। ठीक है, इसके कुछ सामाजिक चीज़ें आगे इसमें देखा जाए तो इसमें एक जो है साकिन क्या है, साकिन जो है छोटा बच्चा का नामांकन करने के लिए किया जाता है। छोटा बच्चा का जो नामांकन होता है उसे साकिन कहा जाता है। इस तरह के शब्द जो है कभी कभी जेपीसी में पूछ देता है कि ये क्या है, साकिन क्या है, तो मुंडा जनजाति में जो छोटा बच्चा है जिसका नामांकन किया जाता है उसी जो है साकिन कहा जाता है। एक और इसी तरह से है तुतर तुकुई। यह क्या है, तुतर तुकुई जो है कर्ण छेदन परंपरा है। यह कान छेद करने की जो है यह परंपरा है। इसमें जो है 2 से 5 वर्ष के बच्चों का जो है कान छेद करने की यह परंपरा जो है तुतुर तुकोई के नाम से जो है जाना जाता है। ठीक है, उसके बाद जो है इसके कुछ सामाजिक नामांकन को देखें। जिसमें पहला कि इसके गांव को जो है क्या कहा जाता है, गांव को अरंडी कहा जाता है। जबकि वैसे देखा जाए तो जनजातियों में ज़्यादातर जो है गांव को जो है ये हातू के नाम से जाना जाता है, इसमें जो है अरंडी के नाम से जाना जाता है। ठीक है, उसके बाद जो है वधू मूल्य को गोनोक टका के नाम से जाना जाता है। खूट या परिवार, परिवार को जो है खूट के नाम से जाना जाता है। कुल या तो परिवार को जो है खूट के नाम से जाना जाता है। गांव के जो प्रधान होते हैं उसे मुंडा के नाम से जाना जाता है। कई गांवों के
पंचायत को वैसे कई गांवों के पंचायत को जो है इसमें परहा बोला जाता है या फिर पढ़ा। और परहा के जो प्रमुख होते हैं उसे मानकी कहा जाता है। जो ये सब का पूजा जो कराता है, धार्मिक पुजारी जो होता है उसे पाहन कहा जाता है। और पाहन के जो सहायक होते हैं उसे पनभरा कहा जाता है। ये सब कुछ सामाजिक है। इसमें ये जो है पूछा जाता है कि परहा के प्रमुख को क्या कहा जाता है, मानकी कहा जाता है। ठीक, इसके सामाजिक चीज में एक है सोसा बोंगा क्या है। ये भी एग्जाम में जेपीसी में भी पूछा जा चुका है कि सोसा बोंगा क्या है। तो यह एक जो है पौराणिक कथा है जो ब्लेड के रूप में लिखा है, ब्लेड के रूप में लिखा गया है। जो इसके परंपरा और रीति रिवाज का जो है बहुत ही इसमें वर्णन किया गया, बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। ठीक है, उसके बाद इसका कुछ आर्थिक व्यवस्था को देखें तो मुंडा जनजाति की आर्थिक व्यवस्था में मुख्य रूप से इसका आर्थिक का जो साधन है, पैसा जो इसका देखा जाए कुछ मुख्य क्या है तो कृषि कार्य और पशुपालन। इसके अलावा जो है यह पेय पदार्थ के रूप में यह जो हड़िया का प्रयोग करता है या फिर इसी को रान कहा जाता है। हड़िया क्या होता है तो झारखंड में बहुत फेमस है, चावल का बना हुआ जो है पेय पदार्थ, नशा के लिए इसका जो है सेवन करते हैं, जिसको हड़िया कहा जाता है। ठीक है, उपजाऊ के आधार पर यदि इसका भूमि को देखें तो 3 भाग में यह बांटा है। पहला है पंकु भूमि, जो सबसे अधिक उपज देने वाला जो भूमि होता है उसे पंकु भूमि कहता है, सबसे उपजाऊ भूमि। उसके बाद है नागरा, औसत उपज वाला, जिसमें एवरेज जो है उपज होता है उसे जो है नागरा कहा जाता है। और एक है खिरसी, जो बालू युक्त भूमि होता है, जिसमें बालू की ज़्यादा अंश होता है, उसको जो है खिरसी के नाम से जाना जाता है। अब इसके जो है कुछ धार्मिक चीज़ों के बारे में जानते हैं। धार्मिक व्यवस्था का, तो धार्मिक व्यवस्था में सबसे प्रमुख इसका पहले कि सबसे प्रमुख इसका देवता कौन सा है, तो सबसे प्रमुख इसका जो देवता है वो है सिकबोंगा। ठीक है, इसमें संथाल जनजाति में भी बताए थे कि उसका जो सबसे प्रमुख देवता जो है सिकबोंगा ही है। सिकबोंगा जो है किसका रूप माना जाता है तो यह जो है सूर्य का ही रूप माना जाता है, जो सृष्टि का रचयिता जो है इसे कहा जाता है। ठीक है, ग्राम देवता को देखें तो हाथू बोंगा कहा जाता है। ठीक है, पहाड़ देवता को देखें तो बुरु बोंगा के नाम से जाना जाता है। बुरु मीन्स होता है पहाड़, बुरु बोंगा के नाम से जाना जाता है। एक याद रखना इसमें जरूरी है कि इसके सबसे प्रमुख देवता कौन सा है तो यह जो है सिकबोंगा है। ठीक है, इसके पुजारी के जो है धार्मिक पुजारी कौन सा है तो धार्मिक पुजारी इसके जो है पाहन होते हैं, जो पूजा कराने का कार्य करते हैं उसे पाहन के नाम से जाना जाता है। ठीक, इसमें जो है आदमी के मरने के बाद उसकी जो अंतिम संस्कार जहाँ किया जाता है उसे शासन कहा जाता है, उसे जो है शासन कहा जाता है। मुंडा जनजाति में ज़्यादातर जो है जलाया और दफनाया दोनों जाता है, लेकिन वैसे व्यक्ति जो ईसाईकरण जो हो गया है उसे अनिवार्य रूप से दफनाया ही जाता है। ठीक है, एक चीज़ और इसमें होता है कि जहाँ इसे दफनाया जाता है और उस जगह पर एक शिलाखंड बनाया जाता है। जैसे देखते होंगे कोई जो जहाँ कब्र बनाया जाता है उसको शिलाखंड में जो है उसका नाम हो गया जो है जन्म तिथि, मृत्यु तिथि, ये सब जो कुछ लिखा जाता है उसे हडगड़ी कहा जाता है। ठीक, उसे जो है हडगड़ी के नाम से जाना जाता है। ये था कुछ मुंडा जनजाति से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण चीज़। उम्मीद करते हैं इसमें जो है कुछ अच्छा मिला होगा। यदि आपको अच्छा लगे तो लाइक कमेंट शेयर जरूर करें। धन्यवाद।